We are going to study the unsolved numericals from the chapter of electrostatics. Okay, so in this numerical we have this first problem, that two small spheres of 18 centimeter. We have two small spheres of 18 centimeter apart have equal negative charge. देखो यहाँ पे equal negative charges and repel each other with the force. This force we have given. Find the total charge on the both the spheres. Okay, now let us first enlist the given क्या क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले. ठीक है. ओके, सो आपके पास इस तरीके का प्रॉब्लम है कि आपके पास दो स्मॉल स्पीयर है जो कि आपके 18 सेंटीमीटर अपार्ट है. 18 सेंटीमीटर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और उन दोनों को एक इक्वल निगेटिव चार्ज है और उसका फोर्स गिवन है. ठीक है. सो गिवन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं दैट Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू माइनस Q. ओके, देन वी हैव R कितना है 18 सेंटीमीटर. तो हम उसका सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करके लेंगे 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. ओके, सेंटीमीटर टू मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया. और क्या क्या गिवन है हमें, फोर्स गिवन है. फोर्स इज 6 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन. Okay, now we have to find out the total charge on the both spheres, right? So charge on, let charge on both sphere be Q. Okay, ये हमने assume किया. ठीक है. अच्छा, तो देखो अभी यहाँ पर सबसे पहले we know the Coulomb's law of electrostatics. कुलोम्स लॉ हमें पता है. ठीक है. तो कुलोम्स लॉ से हम लोग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ले सकते हैं. सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. राइट, वेयर K का वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर. ये आपकी के की वैल्यू. और के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये सारा वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट कर लिए तो इसकी वैल्यू आएगी इतनी. ठीक है. ओके, नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला, लेट अस पुट वैल्यू इन इट. सो फोर्स है आपका 6, फोर्स इज 6 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन इज इक्वल्स टू के की वैल्यू डाल देती हूँ मैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इज Q एंड Q2 इज ऑल्सो Q. राइट, वी नो दैट व्हेन वी अप्लाई कूलोम्स लॉ, जब भी हम लोग फोर्स लिखते हैं हम लोग चार्ज का साइन नहीं लेते, सिर्फ हम लोग डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लेते हैं डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. सो R इज 18 इंटू 10 टू द पावर -2 होल स्क्वायर. Let us calculate this value. 6 इंटू 10 टू द पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर. राइट. ओके, नाउ Q स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया इंटू 10 टू द पावर 8 + 4 कितने हो गए -12 डिवाइडेड बाय, ये 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा 10 टू द पावर 9. ओके, सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. राइट, सो वी हैव So we have Q square is equals to 6 into 2 is 12 multiplied by 18 into 10 to the power -12 multiplied by 10 to the power -9. 10 to the power +9 ऊपर जाके -9 हो जाएंगे. ठीक है. So Q square is equals to 12 multiplied by 18 is 126 into 10 to the power -21. Okay. Now अब इसको मैं 10 टू द पावर 20 कर देती हूँ. सो लेट मी राइट दिस एज Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू
q square is equals to 21.6 into 10 to the power minus 20. 10 to the power minus 1 मैंने इसके अंदर डाल दी. ओके, अब वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 21.6. So square root of 21.6, taking square root of this whole will be equals to q is equals to square root of 21.6 into 10 to the power minus 20. So q is equals to square root of 21.6 into 10 to the power minus 20 raised to 1 half. Okay, so will be equals to 4.64 into 10 to the power minus 10. So this is your value of q. So we can write finally that total charge on both sphere is 4.64 into 10 to the power minus 10 coulomb. Okay, so this is your first